ये कहानी सोफ़ीपुर गांव की है जो वास्तविक घटना पर आधारित है। वहाँ पर एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम मीना था और वह जादू टोने किया करती थी। कुछ समय पहले उसका आदमी उसे इस इलाके में लेकर आया था और कुछ दिन के बाद उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया, फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। मीना के घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक लड़का रहता था जो बहुत ही खूबसूरत था। उसका नाम प्रेम था। मीना उसे बहुत ही पसंद किया करती थी और ये बात वहाँ कोई नहीं जानता था। वह अपनी माँ बाप का एक ही लड़का था। वह यहीं पर पढ़ता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी बॉल मीना के घर में जा गिरती है। उसके दोस्त सब डरने लगते हैं और बोलते हैं कि अब बॉल कौन लेकर आएगा। तो प्रेम बोलता है, मैं लेकर आऊँगा, मैंने मारी है तो मैं ही लेकर आऊँगा। वह मीना के घर के अंदर अपनी बॉल लेने के लिए जाता है। वह वहाँ पहुँचता है और देखता है कि मीना उसकी बॉल लिए हुए खड़ी थी। वह अपनी बॉल उससे मांगता है और वह उसे बॉल देती है। जैसे ही वह बॉल पकड़ने जाता है, मीना उसका हाथ पकड़ लेती है। वह बोलता है, ये क्या कर रही हैं? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए मेरा हाथ। और वह ज़ोर से हंसने लगती है, फिर उसका हाथ छोड़ देती है। वह बॉल लेकर वहाँ से तुरंत चला जाता है। प्रेम के एरिया में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम विमला था। वह प्रेम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। प्रेम एक दिन अपनी माँ से बोल रहा था कि मैं अब अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली में जाकर करूँगा। उसकी माँ बोली, ठीक है। वह दूसरे ही दिन दिल्ली के लिए निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर विमला और मीना दोनों ही उदास हो जाती हैं और रोने लगती हैं। मीना अपने जादू टोने को और बढ़ावा देने लगती है कि प्रेम वापस आ जाए और विमला की शादी हो जाती है। वह शादी करके उस इलाके से चली जाती है। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि प्रेम हमेशा के लिए अपने नगर सोफ़ीपुर वापस आ जाता है। उसे आता हुआ देखकर मीना बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वह अपनी खिड़की से लगातार उसे देखे जा रही थी। जब तक वह अपने घर के अंदर नहीं गया, वह उसे देखती ही रही। मीना अपने जादू टोने से अपने आप को गायब कर देती है। कोई भी आदमी उसे देख नहीं पाता है। सब लोग यही सोचते हैं कि मीना यह घर छोड़कर चली गई है। एक दिन रात का समय था और प्रेम सो रहा था। अचानक से उसके माथे पर कोई आकर चूमता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है, सारा मोहल्ला उठ जाता है। काफ़ी देर हो जाती है पर प्रेम नहीं उठा। उसकी माँ घबरा जाती है। वह उसके पिता को बुलाकर लाती है कि चलिए देखिए, प्रेम अभी तक नहीं उठा। दोनों उसके पास जाते हैं और उसे बुखार था। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर वहाँ आते हैं और उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं कि इसे मामूली सा बुखार है, अभी ठीक हो जाएगा। पर काफ़ी देर हो जाती है, वह अभी तक नहीं उठा। वे फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर ने बोला कि इतना मामूली बुखार था पर फिर भी ये इतना कमज़ोर हो गया है। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, अगर आराम नहीं होगा तो इसे एडमिट करना पड़ेगा। प्रेम इस तरह सो रहा था मानो उसके शरीर में जान ही न हो, लेकिन वह खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। खिड़की के पास मीना खड़ी थी। वह अचानक से उठता है और खिड़की के पास जाता है और मीना से पूछता है, क्या चाहती हो मुझसे? मीना बोलती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ, ज़रा मुड़कर पीछे तो देखो। प्रेम पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ बिस्तर पर उसका शरीर बेसुध पड़ा होता है। उसके माँ बाप रोते हुए दिखाई देते हैं। प्रेम एकदम से डर जाता है। ये क्या हो रहा है? वह मीना से पूछता है। मीना बोलती है, बस एक रात,
मुझे तुम्हारी एक रात चाहिए। अपनी एक रात मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर पर छोड़कर जाऊंगी। फिर वह पलटकर देखता है, उसका शरीर वहाँ नहीं होता और ना ही उसके माँ बाप। वे लोग उसे अस्पताल उठाकर ले जाते हैं। मीना बोलती है, क्या सोच रहे हो, चलो मेरे साथ। प्रेम मान जाता है, बोलता है चलो। वे दोनों साथ में जाने लगते हैं। उधर प्रेम मर जाता है और उसके माँ बाप उसका अंतिम संस्कार करने लगते हैं। मीना धोखे से प्रेम को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है, फिर कभी वापस नहीं लौटती। कहानी का अंत हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।